नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सबके सब मज़े में होंगे। मौसम चल रहा है त्योहारों का, दिवाली आने वाली है, दशहरा निकल चुका है और अब तो शॉपिंग करने का समय शुरू हुआ है। यही तो टाइम होता है बढ़िया-बढ़िया शॉपिंग करने का, कपड़े खरीदने का, ब घर के आइटम्स खरीदने का और बहुत सारी चीज़ें खरीदने। दिवाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, होली मुझे ठीक-ठाक सा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता होली में। बट दिवाली के लिए आई एम ऑलवेज़ रेडी, मैं सुपर एक्साइटेड रहती हूँ दिवाली में। रंगोली बनाना, शॉपिंग करना, पटाखे फोड़ना। आई नो पटाखे फोड़ना थोड़ा-सा गलत होता है बिकॉज़ ऑफ द पॉल्यूशन वेदर के लिए ग्लोबल वार्मिंग की वज़ह से। बट देन थोड़े बहुत पटाखे तो फोड़ ही सकते हैं ना, हम नहीं कह रहे कि बल्क में पटाखे फोड़ो, ऑब्वियसली, बट वी कैन मॉडरेट इट, नो? मज़ा आती है दिवाली में। लाइटिंग्स इतनी एनर्जी रहती है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स रहती है ना, हर तरफ लाइटिंग, जगमगाती हुई लाइटिंग्स और दिए, कलर्स, एंड इट इज़ जस्ट ऑसम। दिस वाइब, दिस इस सीज़न की वाइब ना बहुत ही ऑसम रहती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है मेरे अंदर तो, ऑनेस्टली। अच्छा, आज मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आई मीन जैसे जो भी सिंगल पेरेंट्स हैं, जो भी सिंगल मदर्स हैं, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स से मैं सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ को एड्रेस नहीं कर रही, बहुत सारे फादर्स भी हैं जो एज अ सिंगल पेरेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपने बच्चों की लाइफ में। तो मैं सिंगल पेरेंट का मतलब है मदर एज वेल एज द सिंगल फादर्स, ठीक है? बट जो आज मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो फादर्स के लिए नहीं है ऑब्वियसली, बट हाँ डेफिनेटली फीमेल्स के लिए तो ज़रूर है। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कितने साल, मैं अभी थोड़े दिन टाइम पहले ही मम्मी पापा से अलग सेपरेटली रहना शुरू करी हूँ, कुछ महीने पहले। अभी जब से हम गुड़गांव से आए थे, तब से हम और स्वस्ति मम्मी पापा के साथ ही रह रहे थे। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए होंगे प्रोबेबली, 10.5 साल हो गए होंगे, जो भी है। जब से आए तब से हम रह रहे हैं, अब भी हम कुछ महीने पहले ही अलग हुए हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि मेरे मम्मी पापा ने ना कभी भी मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कराई कि ऑब्वियसली मैंने बहुत बड़ी गलती करी उनके अगेंस्ट जाके शादी करके, देन वापस आ गए, देन इतना सारा स्ट्रगल। उनको डेफिनेटली नहीं अच्छा लग रहा होगा ये सब, कोई किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा फॉर दैट मैटर। बट मैं वापस आई ना, तो अनलाइक मेनी पेरेंट्स, वो अपनी लड़कियों को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कराते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा मायका है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पे कैसे रह सकती हो, एंड ब्ला 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 चीज़ें। बट मेरे पेरेंट्स ने टच वुड, टच वुड, मेरी इतनी गलतियाँ करने के बाद भी मेरे को कभी ये रियलाइज़ नहीं कराया कि अम, वो मेरा घर नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स आई विल नॉट से नो टू एवरीथिंग, बट टू बी प्रिसाइज, अगर कोई कि अब उनके कान भरे, ठीक है, मेरे अगेंस्ट चीज़ें ला ला के उनके कानों में डाले, किसी का टारगेट ही हो हमको जो है गलत प्रूफ करने का, तो डेफिनेटली कोई भी इंसान जो है कैरिड अवे हो जाएगा। कि अगर आपको 24 घंटे में 12 घंटे आपको किसी इंसान के बारे में नेगेटिविटी सुनने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, तो उसके रिpercussions आते ही आते हैं, उसके रिएक्शंस आते ही आते हैं। तो दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। तो वैसे ही कभी कभी मेरे भी पेरेंट्स के रिएक्शंस आ जाते थे। रिएक्शंस ऐसे भी नहीं आते थे कि वो हमको एकदम डिसोन कर देते थे, नहीं, वो उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते थे, कुछ ऐसा था। अदरवाइज आई फील ब्लेस्ड कि पता नहीं मेरा इतना फंबल क्यों होता है। एनीवेज, सो आई फील ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी ये रियलाइज़ नहीं कराया कि तुमने इतना, एक तो पहले जाके शादी कर ली, ऊपर से तुम वापस भी आ गई, तो भाई दिस इज़ नॉट योर प्लेस वेयर यू कैन लिव। आप अपने जाइए जहाँ से आप आई हैं। उन्होंने कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला। एंड ऐसा करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है? आप अपने बच्चों को शेल्टर दे रहे हैं उसके बच्चे के साथ, तो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई एम ब्लेस्ड
उस चीज़ के लिए कि मेरे को जब मैं काम करने जाती थी तो मेरे को ना बैक ऑफ द माइंड एटलीस्ट ये टेंशन तो नहीं रहती थी ना कि मैंने अपनी बच्ची को डे बोर्डिंग में छोड़ दिया है, क्रच में छोड़ दिया है। आई वॉज मेंटली इन पीस कि अच्छा ठीक है, मुझे ये पता है कि मेरी बच्ची सेफ जोन में है, अपने लोगों के साथ है, और मेरी मम्मी पापा के साथ है डेफिनेटली। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वॉज वेरी ब्लेस्ड ऑनेस्टली। अब बहुत सारे लोग होते हैं बात करने के लिए भरते हैं, तो उसके रिpercussions तो थोड़े बहुत रहते हैं 10 साल में। वैसे भी आप साथ में रहते हो एक फैमिली में, तो कहाँ किस जो है चीज़ें स्मूथ चलती, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें तो हो ही जाती है नहीं। सो मैं उन सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी लड़की ना इस फेज से गुजर रही है, अगर वो आपके पास एक उम्मीद लेके आई है कि ठीक है, उसके ससुराल में उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसके पति के साथ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, तो अगर वो आपके ऊपर बैंक कर रही है ना, अगर वो आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाह रही है ना, तो प्लीज़ उसको खुले हाथों से एक्सेप्ट करना। उसको कभी ऐसा फील मत कराना कि वो उसका घर नहीं है। वो बचपन से पली बड़ी है वहाँ पे, उसने पूरा बचपना अपनी आधी ज़िंदगी वहाँ पे बिताई है। उसको कभी ये फील मत कराना कि वो उसका घर नहीं है। ऑल वो ऑलरेडी टूटी हुई होती है, वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस होती है ना। उसके बाद अगर उसको एक सपोर्टिंग हाथ मिल जाएगा ना, तो उसके लिए लगेगा कि वो कुछ कर सकती है, वो मोटिवेट होगी उस चीज़ से। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप उसको ये रियलाइज़ कराओगे ना, नहीं नहीं नहीं, तू यहाँ पे नहीं रह सकती, ये तेरा घर नहीं है, तू जा अपने ससुराल, जा जैसे रहना है रह जाके, तो वो ऑलरेडी ब्रेक डिसहार्टेंड होती है, ब्रो टूटी हुई होती है। फिर उसको लगता है साला अब यहाँ तो मैंने अपनी पूरी आधी लाइफ गुजारी है, जब यही मेरा घर नहीं तो वो मेरा घर ऑब्वियसली नहीं हो सकता। वहाँ पे भी इतने सारे कलेश होते हैं। सास बताती है कि ऐसे करना है, ससुर बताते हैं ऐसे करना, पति का एक अलग चलता रहता है। तो वो जाए कहाँ, वो किसके पास जाए हेल्प लेने के लिए, किसके ऊपर बैंग ऑन करे, किसके ऊपर रिलाई करे, अगर पेरेंट्स ही साथ नहीं रहेंगे तो प्लीज़ प्लीज़, जो अगर कोई भी ऐसा पेरेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके बच्चे ऐसे सिचुएशंस में हैं, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करिए। पता चला फिर आपके सपोर्ट नहीं करने की वजह से ना कोई किसी दिन उन्होंने एक ऐसी गलत स्टेप उठा लिया जिसकी वजह से आपको पूरा ज़िंदगी आगे की पछताना पड़े ना, तो वो बहुत गलत हो जाएगा फिर। प्लीज़ सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। अगर आपके बच्ची आपके पास आती है, मैं ये नहीं कह रही आपको तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से समझा बुझा के चीज़ें सेटल डाउन कर सकते हैं, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती ऑनेस्टली। बट आई मीन एक कपल का घर बसा रहे, बच्चे को दोनों माँ बाप का प्यार मिले, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है उस बच्चे के लिए, एज वेल एज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए ही। बट सिचुएशंस अगर वर्स्ट हो गई है और आपका बच्चा आपके ऊपर रिलाई करके, आपके ऊपर भरोसा करके अगर आपके पास आया है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए, उसके साथ ऐसा बिहेव मत करिए कि उसको एकदम लेफ्ट आउट सा फील हो। बहुत गंदी फीलिंग होती है ये ऑनेस्टली। तो करते हैं इसी नोट पे आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आज का टॉपिक यही था डिस्कशन के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही, पता नहीं कब, जैसे बना लूँगी वैसे ही ऑब्वियसली। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी। हो सकता है उस बीच में मेरे आपको डेली व्लॉग्स मिलते रहे, मेरी रूटीन वाले व्लॉग्स मिलते रहें, बट ये टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे फ्रीक्वेंटली। तो प्लीज़ इनके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी लोगों को जिनको 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 सजेशंस की ज़रूरत है, प्रॉब्ली जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या जो इस फेज से गुजर रहे हैं और बहुत ही ब्रेक डाउन है, जिनका बहुत ही ज़्यादा गंदा फेस चल रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शायद किसी एक इंसान तक मेरा मैसेज पहुंच सके, शायद किसी पेरेंट तक मेरा मैसेज पहुंच सके और उनको ये लगे कि ठीक है, अगर उन्होंने पहले अपने बच्चों को इग्नोर भी कर दिया है कि नहीं तू अपने घर जा, शायद उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो और वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करे द वे दे आर। थैंक यू सो मच। नमस्ते।